हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा आप लोग उत्साहित हैं कि सर हमें देखना है जो बिहार बोर्ड ने कक्षा 10वीं के लिए मॉडल पेपर जारी किया है उसका सही उत्तर हमें मैच करना है। बच्चों हमने बोला था पहले कि आप लोग एक बार खुद से अपने से प्रयास कीजिएगा, उसके बाद फिर बच्चों मिलाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि भाई हाँ मुझे कितना आता है कि नहीं है। चलो तो देखते हैं। सबसे पहले जैसा कि ऊपर में लिखा गया है कि मैट्रिक मॉडल पेपर 2025 राइट आंसर 100% आपको मिलेगा। ये बच्चों मैथ का है, ठीक है ना। इसके बाद अन्य वीडियोस की है ना, और सबका आपको मिलने वाला है। साइंस, एसएसटी, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश सबका मिलने वाला है। तो सभी वीडियो को अच्छे से देखिएगा बच्चों। इसे रिकॉर्डेड रखा गया है ताकि आप कम समय में ज़्यादा अच्छे से इसको समझ पाएं, देख सके, आपका टाइम बर्बाद ना हो। आइए बच्चों हम क्लास को शुरू करते हैं। उसके पहले सबसे पहले श्री गणेशाय नमः, गणेश जी का आशीर्वाद जरूरी है। और प्यारे बच्चों, क्रैश कोर्स में जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं, जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि जो भाई हम लोग क्रैश कोर्स में पढ़ रहे हैं, हमारा रिवीजन हो रहा है, तो क्वेश्चन पूरे हमारे एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं और बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ सीखते हैं। तो इसकी फीस जो है, दिशा ऑनलाइन क्लासेस संस्था की फीस 251 रुपए थी। जो बच्चों जो अभी ये इसकी फीस को 48 घंटा के लिए 199 रुपए कर दिया गया है। तो आप लोग इसको भी एक बार देख लीजिएगा जिन्होंने लेना है। तो आइए बच्चों देखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि एक बार आप लोग पहले प्रयास कर चुके होंगे। ऊपर में यहाँ पर लिखा गया है कि बहुत सारे बच्चों के मन में तो ये भी था कि सर पता नहीं हमारा इस बार का जो सिलेबस होगा उसका क्या रूल होगा, नहीं होगा। ऊपर में लिखा गया है कि माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2025 और यहाँ पर मैथमेटिक्स लिखा है, कंपलसरी विषय है। इसका कोड 110 दिया है। टोटल क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो 100 ऑब्जेक्टिव हैं और 30 हमारे लघु उत्तरीय हैं, 8 दीर्घ हैं। टोटल बच्चों देखेंगे तो टोटल हमारे 138 क्वेश्चन हैं। आइए ऊपर में जो इंस्ट्रक्शन लिखा होता है आप लोग बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, तो हम लोग चलिए सीधा चलते हैं सवाल पर और देखते हैं भाई मैथ का जो आंसर आप लोग अपने घर पर बनाए हैं, क्या आप लोग सही बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, उसको मैच करना स्टार्ट कीजिए। चलिए लिखिएगा नंबर 1 अपने कॉपी में, नंबर 1 नंबर लिखिए और उसको मिलाते हैं। पहला सवाल लिखा है निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। तो आप देखेंगे परिमेय का मतलब है जो रूट से पूरा बाहर हो। यहाँ ध्यान दीजिए, एक बाहर होगा और रूट 4 का 2 बाहर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर अगर आप सी लगाए हैं घर पे तो बिल्कुल सही लगाए हैं। सवाल नंबर दूसरा आ रहा है कि यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप कैसा होगा। विषम पूर्णांक का रूप 2 से नहीं कटता है, पता है ना। विषम पूर्णांक का रूप 2 से नहीं कटेगा, तो 2 से कटने के बाद 1 जोड़ दीजिए तो ये होता है विषम पूर्णांक का रूप। अगर ऑप्शन डी लगाए हैं तो सही लगाए हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत का मतलब या तो 2 2 या तो 5 5 या 2 5। 80 में अगर तोड़ के देखेंगे तो सिर्फ 2 और 5 आता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है जो हम आप लोगों को क्रैश कोर्स में पढ़ाए भी थे कि 0.87 के ऊपर में डैश है। तो बच्चों जैसे ही इसका हम लोग इसको लिखेंगे 87, तो जिस पर डैश नहीं है उसको माइनस करना है, और बच्चों जिस पर डैश है उसके लिए 9, जिस पर नहीं है उसके लिए 0। तो ऊपर में 7 9 और नीचे 90 हो जाएगा। हम आपको अच्छे से सिखाए हैं। अगर आप ऑप्शन नंबर सी टिक किए हैं तो बिल्कुल सही किए हैं। आइए सवाल नंबर देखते हैं हमारा 5 में लिखा है कि 540 बराबर कुछ ऐसा दिया गया है, x प्लस वाई माइनस जेड क्या होगा। तो 540 को पहले इस रूप में आपको लिखना पड़ेगा। आप लोग लिखे होंगे 540 को इस रूप में लिखते हैं 2 से तो 270 हो जाएगा, है ना। फिर 2 से 135, फिर 3 से 45, फिर 3 से 15 और फिर 3 से 5। तो 2 आ गया 2 बार, 3 आ गया 3 बार और 5 आ गया 1 बार। तो यहाँ पर 2 पर पावर 2 हो गया, 3 पर पावर 3 हो गया और 5 पर पावर 1 हो गया। तो ये x का मान हो गया 2, y का मान हो गया 3, z का मान हो गया 1। कहते हैं दोनों को जोड़ो, z को घटाओ। x है 2, x का मान है 2, x के सामने 2 है, y के सामने 3 है और z को 1 घटाना है। 2 3 5 में से 1 गया तो 4 आंसर मैच कीजिएगा। ऑप्शन ए टिक किए हैं तो सही है। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। कौन सी अपरिमेय संख्या है, आपको पता है ये परिमेय संख्या है। यहाँ से इसको अगर हम कटाते हैं तो निकलता है 1/रूट के अंदर में 10, है ना। ये हमारा अपरिमेय संख्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर इसका निकल जाएगा, ये तो परिमेय है ही, यहाँ से तो 21 निकल जाएगा। सवाल नंबर देखते हैं 7 में कहते हैं कि बच्चों यदि m और n दो अभाज्य संख्या है तो उनका महत्तम समावर्तक क्या होगा। आप जानते हैं अभाज्य का महत्तम समावर्तक सदैव 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2366 है तो उनका लघुत्तम
182 है तो उनका महत्तम क्या होगा? आपको अच्छे से पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनका HCF और उनका LCM। तो 2366 और बराबर यहाँ हो गया, HCF नहीं पता है लेकिन LCM 182 दिया है। अगर हम इसको कटा करके देखते हैं तो अप्रॉक्स में हमारा आंसर निकल जाएगा। ये 2 है तो यहाँ लास्ट में 3, जिसके लास्ट में 3 होगा वो आंसर होगा। मेरे बच्चे मान लो अप्रॉक्स 200 है और ये 2400 है तो 12 लगभग हो जाएगा, है ना। 12 दूने 24, तो मेरे बच्चे 12 और 3 आना चाहिए लास्ट में, तो आंसर हमारा 13 सही उत्तर होगा। आप लोग कटा के देखेंगे, हम अप्रॉक्स में निकाल दिए कि भाई भाग करेंगे तो 13 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? अशांत दशमलव प्रसार किसका है? देखिए ध्यान से, ये शांत होगा, 200 शांत है, ये भी शांत है, ये 21 में 3 और 7 है तो अशांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है कि यदि P बराबर AB का होल क्यू, Q बराबर AQ पर ना A पर पावर 4B, तो A और B आभास संख्या है तो दोनों का लघुत्तम क्या होगा? बच्चों लघुत्तम में हमेशा बड़ा घात लेते हैं, इनका लघुत्तम निकालेंगे तो A का बड़ा घात क्या होगा? A पर पावर 4 और B का बड़ा घात क्या होगा? B पर पावर 3। तो यही हमारा लघुत्तम होगा। याद रखिएगा, लघुत्तम में हमेशा जब भी दो संख्याओं का हम लघुत्तम निकालते हैं तो लघुत्तम में बड़ा घात और महत्तम में छोटा घात लेते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 10 तक में आपने कितना सही बनाया आप लोग मुझे जरूर बताइएगा, 10 में कितना सही हुआ। नेक्स्ट है हमारा कि कौन सा सह अभाज्य है? सह अभाज्य का मतलब होता है कि जिनका HCF 1 हो, हम उन्हें सह अभाज्य कहते हैं। यहाँ देखेंगे तो बच्चों इसका HCF 15 है, इसका 21 है, इसका HCF 1 है, ऑप्शन बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आता है कि अगर हम इसको P/Q के रूप में लिखें तो आंसर क्या होगा? बच्चों पॉइंट उड़ाते हैं तो नीचे 1 2 3 4 है तो 4 आ जाएगा। 25 से घटाएंगे इनको, 25 से घटाएंगे तो 625, 25 से घटाएंगे 25 चौके 400, फिर 25 से घटाएंगे 25 बार में, फिर 25 से घटाएंगे तो 16 बार में, है ना। तो बच्चों 25/16, अरे भाई 25/16 आया क्या, है ना। 25 एकम 25, 25 एकम 25 बच गया 15, 16 बार में आ गया। तो 25/16 कहीं है क्या? नहीं सर, 25/16 तो नहीं है। ऊपर 10,000 है और नीचे मेरे बच्चे लगता है कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, है ना, 8 होना चाहिए ना। चलो फिर से देखते हैं, नीचे हो गया 1 पर पावर 1 2 3 4, ठीक है। 5 से घटाते हैं 625, 5 से घटाते हैं तो 5 दूनी 10, 2000। अब 25 से 25 बार में, 25 अट्ठे 80 बार में, हाँ अब 5 से 5 बार में 16 पर ना, उसके बाद में 5 से 16 बार में, अरे मतलब ओह हाँ ठीक है, 5/16, ऑप्शन नंबर बी सही है। हम भी सोचे भैया क्या हो गया ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है बच्चों? ये रूट के अंदर है, नहीं होगा। ये आप नीचे एक्स से नहीं होगा, रूट के अंदर एक्स से नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट बच्चों देखो, सिर्फ सॉल्यूशन देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही सॉल्यूशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सॉल्यूशन देखते हैं तो हमेशा सही सॉल्यूशन देखें। चलो नेक्स्ट है बच्चों, इसका घात क्या होगा? देखो जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये पहले स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पावर पहले 2 पुट जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पावर 3 है। जब 2 और 3 से गुणा होता है तो गुणा में पावर जुड़ता है, तो बच्चों पावर यहाँ पर 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला बहुपद 2x² के शून्य कौन से हैं? तो 2x² माइनस 6 बराबर 0, 2x² बराबर 6 कटा देंगे 3 बार में और x निकालेंगे तो रूट के अंदर में 3 यानी प्लस माइनस दोनों, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि अगर हम लोग p का मान 2 बैठाते हैं तो सही उत्तर क्या आएगा? इस पे अगर हम p का मान 2 रखें तो बच्चों 2 p का मान यानी कि p के जगह पर x का मान 2 रखते हैं, 2 का स्क्वायर 8 गुना 2 माइनस 12, 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 होता है, माइनस 16 माइनस 12, ठीक है ना। माइनस में हो गया मेरे बच्चे 8 माइनस 28, टोटल माइनस 20 बचेगा, ऑप्शन नंबर बी है सही है आप लोग का। अगला क्वेश्चन देखिए बनाए हैं तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो के का मान क्या होगा? व्युत्क्रम का मतलब होता है, जब व्युत्क्रम होता है तो बच्चों पता है कि मान लो एक x है एक बेटा x है, तो जब दोनों को गुना करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि गुणनफल शून्यकों का गुणनफल व्युत्क्रम होने पर शून्यकों का गुणनफल 1 आता है। इसका फॉर्मूला है c/a। अब देखिए बच्चों बराबर 1 होगा, c का मान क्या है? माइनस का k, a का मान है 3 बराबर 1, तो माइनस k बराबर 3, या आप कह सकते हैं k बराबर -3, ठीक है। बच्चों यहाँ जो आप हड़बड़ी में गलती कर रहे हैं, यहाँ जो फास्ट क्वेश्चन बनाने में आप गलती कर रहे हैं, यही गलती से आपको बचना है, याद रखिएगा, यही गलती से आपको बोर्ड परीक्षा के दिन बचना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है
कि शून्यक -2 और -5 वाले बहुपद की संख्या, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। शून्यक अगर -2 है और -5 है तो पहले बहुपद निकालो। बहुपद का फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस में यहाँ बच्चों एक है -2 और एक है -5, प्लस में -2 और -5 दो शून्यक दिए गए हैं, बहुपद है ना। तो x² ये माइनस हुआ, माइनस माइनस 7x हो गया, और माइनस माइनस प्लस में यहाँ भी हो गया बच्चों 10। अब देखो, अब ये हमारे बहुपद निकल गए। बड़ा अटपटा क्वेश्चन पूछा गया है शून्यक इतना के बहुपद की संख्या पूछा है। तो बच्चों बहुपद तो सिर्फ एक निकला। आप सोचेंगे सर बहुपद सिर्फ एक निकला, लेकिन एक बार सोचिए कि अगर मैं इसको 2 से गुना कर दूं तो मेरा निकलेगा 2x² प्लस 7 दूना 14x और प्लस 20। अभी भी इसका जो है शून्यक यही निकलेगा, निकालेंगे तो -2 और 5। इसको अब 3 से गुना कर दीजिए तो 3x² प्लस में 21x प्लस में 21x और प्लस में 30, फिर भी इसका आंसर यही निकलेगा। तो कहने का मतलब है इसके अनगिनत बहुपद हो सकते हैं। सिर्फ कुछ ही कोई संख्या से गुना कीजिए नया बहुपद मिलेगा, गुना कीजिए 2 से किए नया मिला, 3 से कीजिए नया मिला, 4 से कीजिए नया मिलेगा। इसलिए बच्चों कह सकते हैं इसका अनगिनत है, यानी जितना से गुना करते जाएंगे आपको नया नया बहुपद मिलता जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चे, हमें ये दिया गया है एक शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा को 5 से गुना करो। पहले अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a। तो -b/a तो यह है बच्चों 7 है, माइनस में a का मान है 5। अब इसको 5 से गुना करना है, 5 5 कैंसिल -7, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन को पकड़ने सीखिए, क्वेश्चन को पकड़ना कैसे है। अगला क्वेश्चन देखिए, फार्मूला पूछा है कि मेरे भाई ये बताओ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फार्मूला क्या होगा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फार्मूला क्या होता है, -d/a होता है ना, -d/a। एक सेकंड रुक जाओ भाई, गलती हो गया तो फिर आप लोगों दिक्कत में पड़ जाओगे। बड़ा कन्फ्यूजन वाला, बड़ा हल्का क्वेश्चन है पर कन्फ्यूजन है। चलो मैं देख ही लेता हूँ फार्मूला क्या होता है, -d/a, ऑप्शन नंबर डी। तो 20 सवाल में कितने सही हुए आप लोग जरूर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, कितना सही हुआ आप लोगों का। बढ़ते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन। कहते हैं बच्चों यदि समांतर है, यदि रेखाएं समांतर हैं तो P का मान क्या हुआ। समांतर का मतलब होता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अर्थात मेरे बच्चे यहाँ 5 है यहाँ 15 है, तो 5/15 बराबर यहाँ P है यहाँ 9 है। थोड़ा समय देना पड़ेगा, 1/3, 3 से घटाएंगे 3 बार में, तो P का मान 3, ऑप्शन नंबर ए। बच्चों जब भी सॉल्यूशन करें थोड़ा समय दीजिए, हो जाएगा। और ये क्या लिखते हैं, यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेद हैं तो हलों की संख्या होगी। आप लोग को पढ़ाए होंगे प्रतिच्छेद का मतलब एक हल होता है हमेशा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है x और y का मान, इसको हल करना है बच्चों, x और y का मान है ना। अब देखो भाई 10x है और 18 ये है, तो बच्चों जब हल करेंगे तो 5x माइनस 8y बराबर 0 है ना। और फिर दूसरा क्या है, दूसरा है बच्चों 10x माइनस 18y बराबर 0 है ना। इसको ऑप्शन से बना लो, क्या झूठ मूठ का बनाना, ऑप्शन से बनाओ ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से। अगर मैं 5 लेता हूं तो 5 और 25 0, गलत है ऑप्शन पहला। अगर मैं पहला लेता हूं 0 और ये इसको 8 लेता हूं तो ये भी गलत है। अगला 0 0 लेता हूं तो यहाँ भी 0 0 में घटा 0 तो 0 आ गया। यहाँ बच्चों 1 1 लेता हूं तब भी गलत है। इसका मतलब है दोनों का आंसर आएगा 0 0। ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों 0 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल समान है तो सी का मान क्या होगा। बच्चों मूल समान है सी का मान क्या होगा। मूल समान होने पर होता है -b/2a। हम आपको कई बार पढ़ाए हैं कि मूल समान हो तो सीधा फॉर्मूला होता है -b/2a। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पर हम लोग आ गए, समय बहुत बच रहा है हमारा। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। बच्चों यहाँ ध्यान दो, ये निकलेगा ये देखो, अगर हम इसका करते हैं स्क्वायर तो ये √2 का स्क्वायर 2 होगा और x का स्क्वायर होगा तो x²। तो इधर का बराबर हो गया, दोनों कट जाएगा तो स्क्वायर बचेगा ही नहीं, स्क्वायर बचेगा ही नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है सी आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है ना बाकी सब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मूल बोला गया है इस क्वेश्चन में, अगर इसका एक मूल 3 है तो दूसरा मूल क्या होगा। बच्चों एक मूल 3 है, इसको तोड़ के देखिए x², ये 12 है, 4 तिया 12, तो 4x और -3x प्लस 12 बराबर 0। x माइनस का 4 -3 लेंगे तो x माइनस का 4 बराबर 0। x का मान 4 और 3 निकल रहा है, एक मान 3 है तो दूसरा मान 4 है।
क्वेश्चन नंबर कह रहा है 27 में मेरे बच्चे कि यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल p और q हैं तो दोनों का योग बताओ क्या होगा। यानी भाई अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, पी क्यू को अल्फा बीटा मानो, माइनस बी बटा ए फार्मूला होता है, बी का मान है माइनस पी, ए का मान कुछ नहीं है, तो माइनस पी अगर आप सही आंसर सोच रहे हैं, है ना। अरे हाँ, क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि P और Q है ना, एक तरह के शून्यक है P और Q। तो बच्चों P और Q का मान क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। तो B का मान है बच्चों, B का मान है बच्चों, B का मान है माइनस पी और A का मान है 1, तो आंसर माइनस पी होना चाहिए। ये गलत ऑप्शन है बच्चों, हाँ। अगर इसके शून्यक P और Q हैं, जैसे मान लो कि इसका शून्यक अल्फा बीटा है, मान लेते हैं हम लोग इसका शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, माइनस बी बटा ए होता है। माइनस बी का मतलब है एक्स का गुणांक, बी का मतलब है एक्स का गुणांक यानी माइनस पी, और ए का मतलब है बच्चों एक्स स्क्वायर का गुणांक ए। गलत है ऑप्शन। मेरे बच्चे बिहार बोर्ड को, है ना, ऑफिस में क्या कर रही है ना, उनको बच्चों मेल किया जाए, उन्हें बताया जाए कि भैया आपका ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है आपका, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है कि भाई बताइए विविकतकर का मान क्या होगा, यानी कि विवेचक का मान d बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान है माइनस 13x का स्क्वायर, 4a का मान और c का मान। तो बच्चों 169 और माइनस में 12 120 बराबर बच्चों 49 बचेगा। सिर्फ ऑप्शन नंबर ए सही है। तो बच्चों ऐसा भी होता है कभी कभी, मिस्टेक्स हो जाते हैं, इंसान ही है, क्या दिक्कत है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। कहते हैं भाई कि इसके मूलों का गुणनफल क्या होगा, पहले इसका निकालो, 2x स्क्वायर प्लस में 5x कुछ नहीं तो 0, मूलों का गुणनफल होता है, मूलों का गुणनफल यानी c बटा a। c का मान यहाँ है ही नहीं, 0 बटा a का मान है 2 बराबर 0। जब c है ही नहीं तो हम लोग क्या सीखे हैं, जो नहीं है उसको 0 मानना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में कौन सा है आपको बताना है, कौन सा है, 2 4 4 8 गलत है ना मेरे बच्चे। 7 इसका निकलेगा, 2 रूट 7, इसका 3 रूट 7, इसका 4 4 चौके 16, 16 सत्ते 112। हाँ ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन बी सही है बच्चों, है ना, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला 31 नंबर सवाल लिखा है समांतर श्रेणी का कौन सा पद 0 है। तो बच्चों मान लेते हैं कि nवां पद 0 है, a प्लस n माइनस 1, आप लोग भी तो ऐसे बनाए होंगे घर में, 0 a 12 है प्लस n माइनस 1, d का मान, बड़ा हल्का क्वेश्चन है लेकिन, माइनस 12 बराबर n माइनस 1 माइनस कर दो, माइनस 1 कट गया, 6 दूनी 12, 6 n माइनस 1, 6 में से 1 जोड़ दीजिए n का मान 7 आंसर आएगा, 7 आंसर देखिए 7वां पद, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाए होंगे, बताइए सार्वंतर क्या होगा। सार्वंतर, सार्वंतर का फार्मूला होता है d बराबर a2 माइनस a1, माइनस 1 माइनस करेंगे माइनस 5, तो माइनस 1 माइनस 1 प्लस 5 बराबर 4 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आप लोग बनाए होंगे, सार्वंतर d है तो n पदों का योग, ये फार्मूला पूछा है कि n पदों का योग क्या होता है, तो n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है n पदों का। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, सवाल पूछा गया 34 में कि अगर tn पद दिया गया है 3 माइनस 4n, तो t5 क्या होगा। t5 का मतलब ये होता है कि n का मान इस पर 5 रखेंगे, तो हम लिखेंगे 3 माइनस, जहां n है वहां 5 रखेंगे, 3 माइनस 20 बराबर माइनस 17 आपका सही उत्तर होगा। अगर आप लोग लगाए थे, अगर लगाए हैं घर पे तो ठीक लगाए हैं, माइनस 17। अगला, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ऐसा दिया है तो सार्वंतर क्या होगा। हम आपको बताए थे जो n के पास होगा वही सार्वंतर होता है, तो n के पास सटा हुआ क्या है, -5, तो -5 सही आंसर होगा। ये सब ट्रिक है बच्चों। n विषम संख्याओं को, n विषम प्राकृत संख्या का योगफल क्या होगा। प्राकृत संख्या है तो n प्लस 1/2, विषम प्राकृत संख्या, देखो प्राकृत संख्या का फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे आप लोग को कि n इंटू n प्लस 1/2 होता है। सम संख्या का क्या पढ़ाए थे, सम का होता है n इंटू n प्लस 1, विषम का क्या होगा, सिर्फ n स्क्वायर, तो ये होता है n स्क्वायर। सवाल अगला है मेरे बच्चे, समांतर श्रेणी में है तो x प्लस वाई का मान बताओ क्या होगा। पहली बात है, अगर ये समांतर श्रेणी में है तो हमें ये पता होना चाहिए कि मेरे भाई समांतर श्रेणी में है तो इन दोनों का आधा जो है x होगा, पता है ना, इसका बीच वाला, क्योंकि बीच में है ये x, है ना। अलग अलग तरीके भी बहुत हैं और मैं ऐसे समझाता हूँ
कि x जो होगा वो 18 और प्लस y का आधा होगा। तो हम कह सकते हैं 2x बराबर हो गया 2x बराबर 18 प्लस y और 2x माइनस वाई बराबर 18। समीकरण 1 निकल गया। अगला इन दोनों का आधा y होगा, तो x और प्लस करेंगे -3, इसका आधा करेंगे तो y निकलेगा। तो देखते हैं 2y बराबर x प्लस -3 नहीं बनेगा, उससे अच्छा वही है इससे अच्छा यही है मेरे बच्चे, पहले सोचो, है ना, कि ये हमारा a का मान है, ये 1 2 3 4, तो a4 को लिखते हैं, a4 का मान है a प्लस 3d लिखते हैं। a का मान 18 है, प्लस में 3 गुना भैया मेरे a प्लस 3d ना, तो a का मान है 18, a का मान है 18, d भी तो नहीं पता है। हाँ, ये हमारा a है और ये हमारा 1 2 3 4 है ना, ये हमारा चौथा है। तो a4 बराबर a प्लस 3d है ना। इसका मान दिया है बच्चों -3, मान दिया है -3, a का मान 18 प्लस 3d, -3 में से माइनस और कर दीजिए 18, ठीक है 3d। तो बच्चों -21 बराबर 3d। तो पहले d का मान निकल गया -7, d निकल गया -7। तो a2 निकालना a3 निकालना है, तो a2 और प्लस में a3 दोनों को जोड़ना है। तो a प्लस डी इसको बोलते हैं, a प्लस 2d इसको बोलते हैं। तो 2 गो a हो गया और 3 गो d हो गया। a का मान बताओ कितना है, a का मान मेरे बच्चे 18 है, तो 2 गुना 18 प्लस में 3 गुना d है -7, 18 दूना 36 माइनस में 21, 15 आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये ऑब्जेक्टिव होकर थोड़ा सा लेंदी दे दिया है कहते हैं बच्चों यदि a और b दोनों पूरक है तो सही क्या होगा। देखो बराबर तो साइन साइन तो हो नहीं सकता भाई, कॉट कॉट तो हो नहीं सकता। बराबर का मतलब ये है भाई दोनों अगर पूरक है तो सेक कोसेक होगा, अलग होना चाहिए। पूरक है तो अलग होना चाहिए। अगर ऑप्शन बी चूज किए हैं तो बिल्कुल सही है। कॉस 90 डिग्री माइनस फाई, अगर अगर थीटा होता कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा तो साइन थीटा, फाई है तो साइन फाई। इट इज़ वेरी नॉर्मल बच्चों। अगला कॉस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 27 डिग्री ना। बच्चों देखो कॉस को हम लिख सकते हैं, कॉस को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, 27 को लिख सकते हैं 63, तो दोनों सेम ही हैं। सेम सेम घटेगा तो क्या बचेगा 0, सेम सेम घटने पर क्या बचता है 0 बचता है। नेक्स्ट है 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा, सत्य है तभी सत्य हो सकता है जब ये 0 डिग्री होगा। आप लोग ट्रिगो में पढ़े होंगे, लगाए हैं तो सही लगाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन अगर 4/5 है, साइन का फॉर्मूला होता है p/h और 10 निकालना है, 10 का होता है p/b, यानी p यानी 4 तो ऊपर आएगा और b निकलेगा 3, 4/3। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं 10 थीटा का मान दिया है, हमें मान किसी, इस मान से क्या मतलब है, सीधा फॉर्मूला पढ़े होंगे, हाथ से गिरा बर्तन तो बोला टन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। वो सिर्फ बच्चों को फंसाने के लिए दिया जाता है कि बच्चे फंस जाएं कोई मतलब है मान का, आप ही बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर आपको याद होगा 1 माइनस 10 में 10 45 का मान 1, 1 में से 1 गया 0, ऊपर 0 तो मतलब ऊपर 0 मतलब पूरा आंसर 0, ऊपर 0 का मतलब पूरा आंसर 0, आंसर हो गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 में 3 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री। मेरे विद्यार्थी जी 3 तो सही है, और पता है आपको कि कॉट 60 का मान होता है, जो कॉट 60 वही है जो 10 30 है, इसका स्क्वायर पूछा है। तो बच्चों 3 गुना 1/√3 का 3 3 खत्म, आंसर। अगला क्वेश्चन 1 से अगर 180 तक जाएंगे तो क्या होगा। सर 1 से 180 तक जाएंगे तो बीच में 90 मिलेगा आपको पता है कि कॉस 90 का मान क्या होता है। जब हम जाएंगे तो बीच में 90 मिलेगा और डॉट डॉट मतलब ये n2 में है और कॉस 90 का मान 0 होता है। माइनस में 2 कॉसेक स्क्वायर किसके बराबर है। बच्चों आप पढ़े होंगे कि जो -2 तो सही है, कॉसेक का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर होता है कॉसेक। बच्चों माइनस का 2 और प्लस में 2 कॉट स्क्वायर a, ठीक है ना। ध्यान दीजिए ये हमारा आंसर आ रहा है जो कि गलत है। अब दूसरा नियम और लगाना पड़ेगा। चलिए बच्चों देखते हैं कि 2 कॉसेक स्क्वायर a किसके बराबर है। तो क्या ये -2 किसके बराबर है। तो मेरे बच्चे फिर से मैं देखता हूँ, सवाल में लिखा है, अच्छा सॉरी यहाँ 2 भी है, मैं ध्यान नहीं दिया, 2 माइनस 2 कॉसेक, तो 2 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर a। फिर बच्चों से माइनस कॉमन ले लीजिए तो -2 हो जाएगा, तो जो माइनस है वो हो जाएगा प्लस और जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस। बच्चों कॉसेक स्क्वायर a बराबर होता है कॉट स्क्वायर a, कॉसेक स्क्वायर a -1 बराबर कॉट स्क्वायर a।
तो -2 कॉट स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर डी। देखें, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, इसलिए बच्चों कहते हैं अच्छे से याद रखिएगा एक एक चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए साइन एक्स बराबर 1, तो पहले लिखेंगे भैया कि ए बना निकालना क्या है, अच्छा कॉट निकालना है, तो पहले साइन एक्स निकाल लो। तो साइन एक्स बराबर हो गया 1/a, यहाँ से कॉस एक्स निकाल लो, कॉस एक्स बराबर ये b नीचे आएगा 1/b। अब पूछा है कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर में कॉस एक्स नीचे में साइन एक्स। कॉस का मान है 1/b, साइन का 1/a, 1/b एक जाएगा ऊपर 1 नीचे, तो ऊपर हो गया 1/b। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होगा। पता है आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 में से 1 घटाना भी पड़ेगा, तो बी ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि माइनस में टेन स्क्वायर ए और 1/sin स्क्वायर, माइनस में 1 माइनस साइन स्क्वायर। पहली बात है बच्चों कि -10 स्क्वायर ए चलिए हम लिख देते हैं, आपको पता होना चाहिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। और बच्चों कॉस अगर हम निकालते हैं, कॉस स्क्वायर ए अगर हम बटा करते हैं कॉस स्क्वायर ए, तो निकलता क्या है सेक स्क्वायर। तो माइनस में 10 स्क्वायर ए और प्लस में सेक स्क्वायर ए, इसको सीधा कर लीजिए बाबू, तो होता है सेक स्क्वायर ए और माइनस में 10 स्क्वायर ए, हाथ से गिरा बर्तन बोला टन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बच्चों 50 क्वेश्चन हमारा बन गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको कैसा लगा। 50 क्वेश्चन हो गए, अगर कोई दूसरा विषय होता तो 25 मिनट में सब खत्म कर देते, पर मैथ है बाबू, बनाना पड़ता है। आ जाओ, देखिए यहाँ जो भी है बच्चों इसका आंसर 1 निकलेगा, यहाँ जो भी है 1 निकलेगा, और 1 में से 1 जाएगा तो पता है आपको क्या होगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 आएगा, है ना, क्योंकि आप लोग फुल कोर्स में क्रैश कोर्स में इतना पढ़ लिए हैं ये सब चीज़ कि बच्चा ऐसा लग रहा हो। यहाँ जो भी है इसका आंसर मेरे बच्चे कॉस और साइन, माफ कीजिएगा कॉस और साइन है, दोनों का डिग्री बराबर है, तो कॉस बटा साइन बराबर होता है कॉट, तो हो गया कॉट 60 और गुना में है टेन 60। आप पढ़े होंगे कॉट थीटा गुना टेन थीटा बराबर कॉट थीटा गुना टेन थीटा बराबर 1। खूब क्वेश्चन पूछा है। आइए क्वेश्चन पूछा है कि यदि बच्चों कॉसेक फाइव माइनस कॉट फाइव बराबर वाई है, तो कॉट फाइव का मान क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे बच्चों तो निकलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2, है ना, अच्छा माइनस में 2ab। इतना लंबा मत लेके जाओ, इतना लंबा लेकर मत जाइए बच्चों। सही जा रहे थे क्या हम, सही जा रहे थे ना मेरे बच्चे, शायद हम सही जा रहे थे। कॉसेक लिखा है और माइनस में कॉट लिखा है। चलो एक बार फिर से देखते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करके देखते हैं, शायद ठीक जा रहे थे ना। चलो बच्चों स्क्वायर करते हैं, तो कॉसेक है ना, कॉसेक है ना, सिर्फ कोट पूछा है, तो लिखेंगे बच्चों कॉसेक, अगर y का प्लस करते हैं तो फिर ये भी गलत हो जाएगा। ये से तो सही नहीं लग रहा है मेरे बच्चे। 1 माइनस, अगर हम नॉर्मली देखें तो बच्चों कॉट है ना, कॉसेक बराबर क्या होता है, नहीं कॉट बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ये होता है ना। इस अनुसार से बनाएंगे तो नहीं बनेगा, चलो भाई स्क्वायर ही करते हैं, ठीक जा रहे थे शायद ना। तो कॉसेक स्क्वायर फाइव प्लस में कॉट स्क्वायर फाइव माइनस में 2 कॉसेक फाइव और इनटू में कॉट फाइव बराबर में y, बराबर में क्या आ गया, बराबर में आ गया मेरे बच्चे y स्क्वायर, y का स्क्वायर आ गया। अब सोचिए बच्चों कि अगर हम इसमें से कुछ ऐसा करें कि कॉसेक में अगर कॉट घटता तब तो 1 आ सकता था, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ क्या होगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तब भी नहीं होगा, है ना। कोई और तरीका अपनाया जाए क्या। इस तरीके से तो नहीं बनेगा, देखते हैं मेरे बच्चे और तो कोई तरीका अपना करके। कॉसेक को 1/sin लिख देते हैं और इसको कॉस बटा साइन लिख देते हैं, ठीक है ना, साइन लिख देते हैं, ठीक है।
और बराबर में यहाँ y हो गया। अब हो गया बच्चों साइन थीटा, यहाँ पर यहाँ हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो बच्चों 1 माइनस में कॉस थीटा और साइन ना 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे साइन स्क्वायर थीटा बराबर वाई स्क्वायर। बच्चों ऊपर वाले को हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे वाले को हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये भी गलत जा रहा है। नहीं हो रहा है मेरे बच्चे, है ना। कॉसेक और कॉट लिखा है, ठीक है, ये भी नहीं हो रहा है। टाइम भी अच्छा खासा लग रहा है। आ जाओ, देखो स्क्वायर तो दोनों तरफ करना ही पड़ेगा, ये तो फिक्स है ना। स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, ये तो फिक्स है। एक बार और कोशिश करें क्या। चलो बच्चों लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस में स्क्वायर करते हैं, इस बार लगता है बन जाएगा, है ना। आ जाओ, तो लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर फाई और प्लस में कॉट स्क्वायर फाई और माइनस में 2 कॉसेक, फाई को भी थीटा ही मान लेते हैं फिलहाल, बाद में फाई कर लेना, कॉट थीटा बराबर वाई स्क्वायर। मेरे बच्चे कॉट में निकालना है ना, तो इसको कॉट में चेंज करते हैं ना। कॉसेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस में है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 माइनस में 2 कॉसेक थीटा इंटू में कॉट थीटा बराबर वाई स्क्वायर। बच्चों ये हो गया 2, है ना। तो 1 प्लस में हो गया 2 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर वाई स्क्वायर, है ना। अब मेरे बच्चे अगर हम देखें तो अगर कॉमन लेते हैं तो 1 ठीक है, एक सेकंड मेरे बच्चे, है ना। इसको नहीं चेंज करके मैं इसको करता हूँ लास्ट में, है ना। लास्ट में चेंज करके देखता हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिखता हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको रहने देते हैं, और प्लस इसको लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 माइनस 2 कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर वाई स्क्वायर, ठीक है। प्लीज़ इसका आंसर मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा, ज़्यादा लेंदी जा रहा है, बन जाएगा सवाल। मैं अगर अंदाजा से बताऊँ इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, वाई स्क्वायर माइनस 1/2y, है ना। चलो नहीं बताता हूँ अंदाजे से ना, एक क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ बच्चों, ठीक है। 53 नंबर सवाल मैं बना करके आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। नेक्स्ट, कॉसेक 30 डिग्री क्या होगा। कॉसेक 30 का मान क्या होगा। कॉसेक 30 जो होता है वो सेक 60 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। यदि बच्चों 2 कॉस 3 थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान बताओ। पहली बात है हम लिखेंगे कॉस 3 थीटा बराबर 1/2। 1/2 का मतलब ये होता है कि बच्चों ये कॉस में 60 डिग्री का मान होता है 1/2। अब ये 3 गो थीटा के बराबर है, ध्यान दीजिएगा कॉस में 60 का मान है, 3 थीटा के बराबर कॉस 60 है मेरे बच्चे, यानी 60 है, तो एगो थीटा 20 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। उसका आंसर बच्चों हम भेज देंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि साइन बी बराबर 1/b है तो कॉस बी का मान क्या होगा। बच्चों इसका फार्मूला होता है p/h, इसका होता है b/h। तो बच्चों h तो सेम होगा यानी b, और यहाँ से b निकालना पड़ेगा, h में से घटाना पड़ेगा p को, यानी b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे नीचे b। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं मेरे बच्चे 57 नंबर सवाल में कि यदि टेन थीटा 10 प्लस कॉट थीटा बराबर 2 है तो दोनों का स्क्वायर क्या होगा। ये सब सवाल है, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 4, 10 a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2a और b। 10 और कॉट एक बार में कटेगा, तो बच्चों बचा क्या, 10 स्क्वायर a, यहाँ पर हो गया बच्चों 2 जा करके माइनस कर दो, तो बचेगा 10 स्क्वायर a प्लस में कॉट स्क्वायर a बराबर बच्चों 4 में से गया 2, तो बचा 2 आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चे। क्वेश्चन है किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होता है। तो पढ़े होंगे आप लोग, जो तीसरा हमारा होता है यहाँ दोनों नेगेटिव होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, तीसरे में दोनों नेगेटिव होता है। नेक्स्ट है इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो -6 में से घटाएंगे 8, तो घटेगा नहीं, जुड़ जाएगा, तो -14 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर होता है 196 और 2 का 4 होता है बड़ा 200 हो गया। 200 का मतलब है 10√2, जो कि ऑप्शन नंबर
बी है, ऑप्शन नंबर बी है 10√2। अगला क्वेश्चन नंबर मिलाइए 60। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को, एक्स और वाई जहां प्रतिच्छेद करे उसे मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु यहाँ पर ऑप्शन में होना चाहिए मूल बिंदु, या बिंदु भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अंग्रेजी इसका सही है, अंग्रेजी में ओरिजिन कहते हैं इसको, अंग्रेजी सही है, हिंदी में मूल बिंदु होना चाहिए। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चे कि इसका मध्य बिंदु आपको बताना है। मध्य बिंदु तो 4 और 8 जोड़ेंगे 12, 12 का आधा 6, -5 में से 7 जोड़ेंगे तो होता है 2, 2 का आधा 1, तो 6 और 1 मध्य बिंदु होगा। पता है आपको फॉर्मूला। नेक्स्ट है मूल बिंदु से दूरी मेरे बच्चे क्या होता है? रूट के अंदर x² प्लस y²। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चे की यदि बिंदुएं संरेखी हैं तो a का मान क्या होगा? संरेखी का मतलब है क्षेत्रफल, आपका क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। संरेखी का मतलब है क्षेत्रफल 0। बच्चों 1/2 x1, फॉर्मूला बैठाते मैं फास्ट में करता हूँ। x1 का मान 1 है, y2 माइनस y3 प्लस में x2 है ना, y है ना 31, यानी y3 माइनस y1 23 है ना, 23 31 और प्लस में 12, 12 मतलब है y1 माइनस y2, 2 माइनस 6 बराबर 0। तो आप 23 31 12 का फॉर्मूला बैठाइए, बन जाएगा 1/2। यहाँ बचा बच्चों 7, यहाँ पर -4 और माइनस माइनस प्लस में 4 पंजे 20 और यहाँ माइनस का 4a बराबर 0। 7 चौके है ना 7 या 28, सॉरी 27 हो गया, 27 माइनस 4a बच्चों, सॉरी यहाँ 6 2 8 होगा, 28 माइनस 4a बराबर 0, 28 बराबर 4a, a से कटा दो 7। अगर आप ऑप्शन में 7 आंसर लाए हैं तो बिल्कुल सही है। अब कहते हैं बच्चों कि y बराबर 7 का आलेख निम्नलिखित में किस बिंदु से होकर गुजरेगा? तो आपको देखना है कि y बराबर 7 किस में है। यहाँ y 3 है, यहाँ y 6 है, 1 है, 7 यहाँ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चे कि y अक्ष से बिंदु 4 6 की दूरी क्या होगी? y अक्ष से देखना है बच्चों, y अक्ष से, तो y अक्ष से अगर पूछा जाए तो हमें x का मान बताना है। y अक्ष से पूछे तो x का मान यानी 4, और अगर पूछा जाता x अक्ष से तो क्या होता, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला सवाल है मेरे विद्यार्थी जी, विभाजन सूत्र का क्वेश्चन है कि बिंदु AB बिंदु CD को मिलाने वाले रेखा लैम्डा अनुपात 1 में है ना के अनुपात में अंतर विभाजन करने पर y का मान क्या होगा? बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक हमारे पास है a जिसका है AB और दूसरा है B जिसका है CD है ना, और अनुपात दिया है इसको बांटने के लिए है ना, लैम्डा और 1। पूछा है कि y का मान, y का निर्देशांक क्या होगा? y का निर्देशांक क्या होता है? फार्मूला m1 y2 प्लस m2 y1, नीचे m1 प्लस m2। बच्चों m1 y2, m1 कितना है? दिस इज m1, ये है m2, m1 है लेमडा तो लिखेंगे लेमडा, y2 क्या है? ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, y2 d है तो लिखेंगे d, प्लस में m2 यानी 1, y1 है b बटे लेमडा प्लस 1। तो बच्चों d है ना, लेमडा d प्लस b बटे लेमडा प्लस 1, लेमडा डी प्लस बी और लेमडा प्लस 1। ऑप्शन अगर ए आप सही चुने थे तो बिल्कुल 100% सही है। 67 नंबर क्वेश्चन है मेरे बच्चे कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक दिए हैं तो उसका केंद्रक क्या होगा? केंद्रक मतलब मध्य बिंदु। ये है बच्चों वृत्त और इसका व्यास का ये दिया है और ये दिया है, हमें केंद्रक चाहिए मतलब मध्य बिंदु। तो निकालो 8 और -8 जोड़ेंगे 0 का आधा, -6 और 6 तो 0 का आधा, 0 का आधा 0 0। मध्य बिंदु अगर आंसर 0 0 निकाले थे तो सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज का केंद्रक 4 6 है तो उसके 2 शीर्ष दिए गए हैं, तो बच्चों तीसरा शीर्ष बताओ। अच्छा केंद्रक दिया है, केंद्रक कैसे निकलता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 है ना। बच्चों यहाँ x निकालने का फॉर्मूला है, x में 4 दिया है, 4 बैठाओ, x1 का मान है 3 और यह है 5, 3 प्लस 5 एगो नहीं मालूम है बटा 3, 3 5 8 हुआ, यहाँ 12 हो गया, 12 बराबर 8 प्लस में x, यानी कि x3 का मान है 12 में से घटेगा 8, तो बच्चों x3 का मान निकलेगा 4। तो पहला मान 4 होगा, पहला मान 4 यहाँ नहीं है, यहाँ है पहला मान 4, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 69 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि बच्चों ये है ना कि ये
ये किस पाद में स्थित है? पहला माइनस दूसरा प्लस, माइनस प्लस किस में होता है? द्वितीय चतुर्थांश में होता है। अगला है एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का कोटि क्या होगा? एक्स अक्ष पर कोटि, कोटि माने वाई का मान। आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे कि एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होता है? तो एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर दोनों समरूप हैं। त्रिभुज एबीसी पी क्यू आर समरूप हैं मेरे बच्चे। दिस इज ए बी सी, पी क्यू आर दोनों समरूप हैं, है ना। अगर ए 42 डिग्री है, ए 42 डिग्री है और क्यू मेरे बच्चे क्यू 84 डिग्री है, तो सी बताओ कितना होगा? 84 का यहाँ आ जाएगा 84 मेरे बच्चे, 84 का 84, सी निकालना है, दोनों को जोड़ो, 4 2 6 और 126 डिग्री हो गया। दोनों को जोड़ने पर सी मिलाएंगे तो 180 होना चाहिए, है ना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है। एंगल सी बराबर 180 में से 126 घटा देंगे तो बच्चों 10 में से गया तो 4, 17 में से गया तो 5, 54 डिग्री, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि पी आर, ध्यान दीजिएगा, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर, तो एंगल क्यू का मान क्या होगा? आपको पता है ना बच्चों कि जो नहीं दिया रहे, जैसे पी आर है, जो नहीं है वो 90 डिग्री होता है। आपको हम ट्रिक पढ़ाए होंगे, जैसे हम लिखते हैं ना कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो बताओ इसमें कौन सा कोण 90 डिग्री होगा? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कमेंट भर जाना चाहिए। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। यदि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु में तो समझते हैं जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, ए बी सी समबाहु हैं, ए डी बी सी पर डाला गया है, तो ए डी को बी सी पर हम डाल दिए, तो ए डी स्क्वायर का मान बताइए। मेरे बच्चे पहली बात समझो, ये हमारा ए डी स्क्वायर है। पहली बात समझो, ये जो ए सी है ना, ए सी, ये हमने इसका आधा किया, समबाहु पहले बराबर था तो हमने इसका आधा किया, यानी कि बच्चों ये जो ए सी है ये अकेला, है ना। आंसर किस में निकालना है? आंसर ऑप्शन दिया है डीसी डीसी में, आंसर डीसी डीसी में दिया है। तो मेरी बात को सुनिएगा, जो ए सी है वो कितना डीसी के बराबर है? वो डबल है बच्चों, यानी कि ये अगर 4 है तो ये 2 है, 2 है। कहने का मतलब ये है कि अगर ए सी अगर हम देखें तो ये इसका डबल, यानी ए सी बराबर हम कह सकते हैं 2 डीसी है ना। और ए डी निकालना है ना, ए डी निकालना है। आप पढ़े होंगे यहाँ बच्चों, समकोण त्रिभुज लेगा, ये बच्चों हमारा लंब है, तो ए डी स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए सी का स्क्वायर माइनस होगा डी सी का स्क्वायर। पता है आपको कि ए सी जो है वो अकेला 2 डी सी के बराबर है, तो डी सी 2 डी सी देना होगा, माइनस में डी सी का स्क्वायर बच्चों हो जाएगा यहाँ 4 डी सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर बराबर 3 डी सी स्क्वायर। खोजो 3 डी सी, 3 कहाँ है? 3 डी सी स्क्वायर या सी डी, बात वही है, डीसी बोलो सी डी बोलो, 3। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चे की, त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी पर इस प्रकार हैं कि, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ए बी सी में डी और ई इस प्रकार हैं कि डी ई बी सी के समांतर है। ए डी 4 है, डी बी 5 है, ए सी 18 है, पूरा 18 है, और फिर पूछा ए ई कितना होगा। ध्यान दीजिए बच्चों, पूरा 18 है, इसका पूरा जोड़ेंगे तो 9 होता है, इसका पूरा 9, तो पहले आधा लीजिए, क्योंकि आधा और पूरा, आधा लेंगे तो बच्चों 4 है। ध्यान दीजिएगा, इसका आधा लेंगे तो 4 है, इसका पूरा लेंगे तो 9 है, इसका आधा लेंगे तो ए ई है, इसका पूरा लेंगे तो 18 है। 9 दूनी 18 कटा दीजिए, 4 दूनी 8, ए ई का मान 8 होगा। ऑप्शन ए सही है, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चे। अगला पूछा गया है, समद्विबाहु, क्या पूछा है? समद्विबाहु, समबाहु, है ना, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक न्यून कोण का मान कितना होगा? पहले बताओ, समद्विबाहु है, यानी बच्चों यहां ध्यान दीजिए, समद्विबाहु समकोण है, यानी एक समकोण है, एक 90 डिग्री है, और ये समद्विबाहु भी है, मतलब ये दोनों भुजा बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर है, तो बराबर भुजा है तो ये एंगल भी बराबर बनाएगा। अगर एक एंगल हो गया 90 तो बाकी 90 और बचा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो अगर एक 90 है तो दोनों 90 बचा, दोनों आधा आधा बांटेगा, 45। तो बच्चों याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन पूछे कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक न्यून कोण कितना होगा, 45 से कम कोई भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो समरूप त्रिभुज की संगत ऊंचाई 7 और 10 है, तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? बच्चों ऊंचाई दिया रहे या भुजा दिया रहे, क्षेत्रफल निकालना है तो स्क्वायर कीजिए। 7 और 10 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 10 का होता है 149, 100।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है मेरे बच्चे कि 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं की बीच की दूरी। ये बच्चों दो समांतर स्पर्श रेखा है ना, है ना, इसकी त्रिज्या 4.5 है। तो ये बच्चों समांतर स्पर्श रेखा हमेशा व्यास पर खींचते हैं, समांतर स्पर्श रेखा हमेशा व्यास पर खींचते हैं। तो 4.5 यहाँ है और आधा 4.5 यहाँ होगा। 4.5 कितना होता है? 9 होता है, ऑप्शन सी। और सब विषय तो तुरंत बता देंगे बच्चों, मैथ में थोड़ा टाइम लगता है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? पढ़ा दिए हैं, किसी बाह्य बिंदु से 2 खींच सकते हैं। अगला है बच्चों कि यदि ओ केंद्र वाले वृत्त पर पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखा इस प्रकार हैं कि ओ केंद्र है बच्चों, इस पर पी ए और पी बी, पी ए ये पी है, पी ए और पी बी, पी ए और पी बी है ना, इस प्रकार है कि ए पी बी यानी इसका मान 50 डिग्री है। तो ए ओ बी का मान बच्चों दोनों जोड़कर 180 होता है, तो इठो 130 हो जाएगा ना। दोनों जोड़ के क्या होता है, हम आपको बताए होंगे कि सामने सामने का कोण जोड़ के 180 पूरा होता है। चलिए 20 क्वेश्चन मात्र बचा है बच्चों, मजा आ जाएगा आपको। और ये क्वेश्चन कितना प्यारा सा सवाल लिखा है। क्वेश्चन कह रहा है दी गई आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है, ए ओ बी 30 डिग्री है, तो ओ बी ए का मान क्या होगा? बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये वाली रेखा यानी ओ ए और ये वाली रेखा बराबर होगी। क्यों क्यों होगी बराबर बताइए? क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्या है और बराबर रेखा है, तो ये कोण भी यहाँ बराबर बनाइए। तो ये अकेला 30 है, तो इधर बचा कितना? त्रिभुज के कोणों का योग 180 है ना, उसमें एगो 30 है, तो बचा कितना? 150। 150 को 2 ठो बांटेगा, जब 150 को 2 बांटेगा 75 डिग्री करके निकलेगा। 75 डिग्री करके मान निकलेगा। पूछा है ओ बी ए यानी ओ बी ए, ये वाला पूछा है, ये वाला तो दोनों पूछेगा तो 75 निकलेगा। क्यों? क्योंकि वो त्रिज्या है बच्चों बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है ना, त्रिज्या है, और केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर, 17 है मेरे बच्चे। स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा जब भी होती है, स्पर्श रेखा जब भी होती है वो बच्चों लंब होती है। इठो 17 है, इठो 8 है, तो आप लोग त्रिकोणमिति पढ़े होंगे, 8 और 17 है तो 15 निकलेगा, त्रिकोणमिति पढ़े होंगे। अगला है बच्चों, एक घन का विकर्ण की लंबाई 5√3 है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? घन का विकर्ण होता है भुजा गुना √3, ये दिया है 5√3, तो बच्चों √3 कैंसिल, यानी भुजा हो गया 5। अब पूछा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल घन का होता है 6a स्क्वायर। तो 6a का मान है 5 का स्क्वायर, 5 25 बच्चों, 6 गुना 25 बराबर 150। आप लोग आंसर 150 निकाले होंगे, ठीक है। चलिए 83 नंबर में चलिए क्या निकाले हैं। यदि एक बेलन और शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई समान है तो उसके आयतन का अनुपात क्या होगा? त्रिज्या भी समान है बच्चों और ऊंचाई भी। पहला बेलन बोला है तो बेलन का होता है, क्या होता है आयतन? बेलन का आयतन होता है 2 पाई r स्क्वायर एच। और शंकु का क्या होता है? पहला बेलन है, फिर शंकु का 1/3 पाई r स्क्वायर एच। ये कैंसिल तो 2 है, इसको गुना में बदलेंगे, 3 जगह ऊपर नीचे 1। तो मेरे बच्चे एक सेकंड है ना, मेरे बच्चे बेलन का होता है पाई r स्क्वायर एच, माफ कीजिएगा, बेलन का होता है पाई r स्क्वायर एच, 2 नहीं होता है इसमें, 2 तो क्षेत्रफल में हो जाता है। बेलन का पाई r स्क्वायर एच और इसका 1/3, तो इसको गुना में बदलेंगे, 3 जगह ऊपर 1 नीचे, तो अनुपात 3:1 होगा, 3:1, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। सुराही का संयोजन है बच्चों, सुराही बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? तो हम देखें भाई, सुराही तो ऐसा बनता है सुराही, यानी ईठो है बेलन और ईठो है गोला। पढ़ो बच्चों पढ़ो, गोला बेलन सही है। बेलन शंकु कहाँ? अर्धगोला बेलन ना, अर्धगोला में थोड़ी बनेगा सुराही बनाने के लिए बच्चों पूरा गोला चाहिए। अर्धगोला में कैसे बनेगा? ऐसे बना, ऐसे सुराही थोड़ी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 है ना, 85 नंबर क्वेश्चन है कि एक घड़ी के मिनट वाली सुई 45 मिनट में कितना कोण बनाएगी? मिनट की सुई 1 मिनट में बनाती है, पता है ना, 6 डिग्री। तो 45 मिनट में 6 पंजे 30 की 0 हासिल रहा 3, 24 3 27, 270 डिग्री। नेक्स्ट मेरे बच्चे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगी? अर्धवृत्त की परिमिति होती है बच्चों, है ना, r इंटू पाई प्लस 2। तो r का मान है 10 है ना, और पाई प्लस 2 है ना, 10 पाई प्लस 2, ऑप्शन नंबर ए। ये है बच्चों, आप लोग आंसर सही किए हैं तो मिलाइए अपना आंसर।
अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चे कि 6 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन। बच्चों गोला अपने में से ही आयतन निकालेगा ना, तो जब भी विस्थापित पूछे समझो आयतन है। 6 सेंटीमीटर व्यास है यानी डी का मान 6 है तो आर का मान 3 होगा। अब बच्चों गोले का विस्थापित, तो गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो लिखेंगे 4/3 पाई रहने दीजिए, आर क्यू मतलब कि 3 का क्यू। 3 का क्यू 27 होता है ना? अरे भैया 3 का क्यू 27 होता है, तो 4/3 पाई, 3 का क्यू 27, 27 को फिर कटा 3 से तो 9 बार में 9 चौके 36, 36 पाई मेरे बच्चे है क्या ऑप्शन में? हाँ सही है, 36 पाई आपका सही उत्तर होगा। एक भी आंसर बच्चों गलत नहीं होगा, बस एक ठो क्वेश्चन बना ही नहीं मुझसे, है ना। पढ़िए, पी त्रिज्या वाले वृत्त का कोण थीटा है तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। θ/360, पाई आर का मान है पी, सही है, पाई आर स्क्वायर है ना। θ/360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चे कि यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 462 है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? बच्चों पहले ये बताओ कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोले का होता है 3 पाई आर स्क्वायर। इसका मान दिया है 462 है ना। 3 से घटाएंगे तो 3 एक कम 3, 5 दिया 15, 12 154 बार में। तो बच्चों 154 पाई आर स्क्वायर का मान 154 है तो आर का मान 7 होगा, क्योंकि हम लोग बहुत पढ़े हैं, हम लोग को पता है ना कि बच्चों अगर पाई आर स्क्वायर यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल अगर 154 है तो त्रिज्या, हाँ सही सोच रहे हैं, 7 होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं मेरे बच्चे, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एक ना 81√3 है तो इसका भुजा क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ठीक है ना। इसका मान दिया है बच्चों 81√3, 81 का सी गया है ना, 4 जगह उधर, तो लिखेंगे भुजा स्क्वायर बराबर 81 गुना 4। फिर लिखेंगे भुजा बराबर रूट के अंदर 81 गुना 4, 81 के लिए 9 बाहर और 4 के लिए 2 बाहर, 9 दूनी 18, ऑप्शन नंबर डी। 91 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, तीन पासे को उछालने पर संभव परिणाम। एक पासा में 6 ठो, 2 पासा में फिर 6 से गुना, 3 पासा में फिर 6 से गुना, मतलब अगर 3 बार गुना कर दें तो 216 ऑप्शन। नेक्स्ट है मेरे बच्चे, कहते हैं यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? नहीं हो सकती है मतलब असंभव, यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती है तो असंभव, प्रायिकता 0। अगला क्वेश्चन, एक पासा एक बार फेंका जाता है तो आभास संख्या आने की प्रायिकता। पासा में आभास संख्या 2 है, 3 है और 5 है, आभास संख्या 3 गो है, कुल 6 है, तो आंसर 1/2। कठिन है तो आसान क्वेश्चन भी बहुत दिया है इसमें। अगला पढ़िए बच्चों कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो इसके काला रंग का रानी मतलब क्यू है ना। क्यू मेरे बच्चे 4 गो होता है टोटल, है ना, माफ कीजिएगा, काला रंग का रानी, माफ कीजिएगा रानी पूछा है मेरे बच्चे, रानी, काला रंग का रानी पूछा है। तो पहली बात है कि रानी जो है बच्चों 4 गो होता है, एक होता है माफ कीजिएगा है ना, JKQ है ना, JKQ है ना, मतलब ये बच्चों क्यू मतलब रानी मेरे बच्चे काला रंग का एगो किसका होता है? एक होता है काला पान का, ये काला पान का भी होगा, काला पान का एगो रानी होता है, काला पान का रानी, और एक होता है बच्चों चीड़ी का रानी, ये दोनों काला होता है रानी, तो रानी दूठ होगा, काला पान का रानी दूठ हो, और कुल है 52, तो आंसर 1/26 होगा। ठीक है बच्चों, किसी भी प्रश्न को गलत मानने से पहले आप अपने नॉलेज को अपडेट कर लीजिएगा, तब बताइएगा हाँ सर ये गलत है कहीं पर भी। नेक्स्ट है, 2 सिक्के को उछालने पर, है ना, 2 सिक्के को उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता। बच्चों 2 सिक्के को उछालेंगे तो कुल घटना 6, मान लो हेड है ना, हेड टेल या टेल हेड या टेल टेल, तो बच्चों कुल घटना 4 हुआ, एक भी शीर्ष नहीं होना चाहिए, यहाँ शीर्ष है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ एक भी शीर्ष नहीं है, तो एक भी शीर्ष नहीं होने की प्रायिकता 1/4 होगा। अंतिम का 5 सवाल पूछा है, बहुलक क्या होगा? सबसे अधिक क्या है? 23 3 बार हो गया, 22 2 बार हो गया, और तो कुछ मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो मुझे लगता है 23 सबसे ज्यादा बार है, ऑप्शन नंबर ए सही है, जो सबसे अधिक है वही बच्चों होता है। नेक्स्ट है, यदि 5 है ना, यदि 5 क्या लिखा है, यदि बच्चों 5 आंकड़े तथा x+4 का माध्य 14 है तो x का मान बताओ क्या होगा? जोड़ो बच्चों, माध्य निकालने के लिए सबको जोड़ना पड़ता है,
1 2 2 3 4 5 तो है, सबको जोड़िए। 1 2 3 4 5, तो 5 गो x हो जाएगा, प्लस 1 और 2 3 और 3 6 4 10 हो गया, बटा माध्य करेंगे, 5 ठो का माध्य निकाल रहे 14, 14 पंचे 70, 70 बराबर 5x प्लस 10, 10 घटा दीजिए 60, 5x 12 पंजे 60, तो बच्चों x का मान लिखेंगे 12। अगर आपका 12 आया है तो सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र प्रवृत्ति का माप नहीं है? बच्चों देखो, माध्य है, माध्यक है, बहुलक है, लेकिन कौन नहीं है? परिसर केंद्र प्रवृत्ति का माप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे विद्यार्थी जी। प्रथम 8 आभास संख्याओं का माध्य है। प्रथम 8 आभास संख्या का माध्य, 8 आभास संख्या, पहला 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 3, 3, 6, है ना, 14, 15, ठीक है, 16, 17, 19। माध्य पूछा है तो 4 को छोड़ेंगे, 4 को छोड़ेंगे। माध्य निकालने के लिए बीच को जोड़ना पड़ता है, बटा 2, तो 18 बटा 2 कटाएंगे तो 9। ठीक है, अंत भला तो सब भला। पूछा है निम्नलिखित विवरण के लिए, निम्नलिखित विवरण के लिए, निम्नलिखित विवरण के लिए बहुलक वर्ग का उच्च सीमा क्या है? बहुलक वर्ग का उच्च सीमा, उच्च सीमा क्या है? 20 है बच्चों, है ना, उच्च सीमा। नहीं नहीं, बहुलक वर्ग का उच्च सीमा, निम्न नहीं, ये है बच्चों बहुलक वर्ग, ये है बहुलक वर्ग, 20 से 30 है बहुलक वर्ग। पूछा है उच्च सीमा, उच्च सीमा मतलब 30, इसको बोलते हैं निम्न सीमा, यह है निम्न सीमा, यह है उच्च सीमा, उच्च सीमा होगा 30। तो मेरे बच्चे, मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैंने 99 क्वेश्चन जो बताए हैं, 99 में से 99% सही है, यानी 99 में से 99 सही है। यानी बच्चों एक सवाल जो मैं नहीं बता पाया, इसके लिए मुझे खेद है, मैं क्षमा चाहता हूं बच्चों आपसे, ठीक है ना। चलिए अब हम किसी दिन लाइव में आपको हम इसका सब्जेक्टिव करवा देंगे। सब्जेक्टिव बहुत प्यारा सा है, आसान है, सिद्ध कीजिए। √3 अपरिमेय संख्या हम आपको पढ़ाए हैं पहले से, आराम से बना देंगे। लघुत्तम समाप्तक निकालना है, 2 क्वेश्चन आराम से, यूक्लिड विभाजन पढ़ा दिए हैं, द्विघात समीकरण पढ़ा दिए हैं, पी का मान निकालना है, बहुपद है, आराम से आप निकालेंगे। द्विघात समीकरण में बच्चों विवेचक ज्ञात करना है, निकाल लेंगे। द्विघात सूत्र का प्रयोग है, क्या संख्या है इतना पद है, एपी का क्वेश्चन है, एपी का क्वेश्चन है, एपी का क्वेश्चन है, एपी का क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति है। मेरे बच्चे आराम से आप देखेंगे, सब त्रिकोणमिति सबका क्वेश्चन है। आराम से बिंदु का एक्स अक्ष से अनुपात ज्ञात करना है, निकल जाएगा। एक्स अक्ष के लिए इसके बीच की दूरी निकालनी है, पढ़ा चुके हैं। क्रैश कोर्स में घमासान मार चल रहा है, मध्य बिंदु निकालिए, आराम से बना देंगे। इस क्वेश्चन में दिक्कत होगा 22 नंबर में, आपको 22 नंबर में दिक्कत होगा। इस क्वेश्चन को भी आप गिरा गिरा कर मारेंगे 23 नंबर सवाल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर, 13 और 12 है, तो 5 आंसर निकलेगा, गिरा गिरा के मारेंगे, हर और अंश में जोड़ देंगे बच्चों, तो पता है आपको इसका आंसर कितना होगा, 5/12 या ऐसा कुछ आंसर होगा, गिरा गिरा के मारेंगे, आराम से बनेगा। आराम से माध्य निकालने के लिए सिखा दिए, बहुत इजीली बना लेंगे आप लोग, है ना। केंद्र में आंतरिक कोण करता है तो, है ना, चाप की लंबाई पढ़ा दिए हैं, चाप की लंबाई θ/360 डिग्री गुना 2πr, बहुत प्यार से बनाएंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चे, यदि उसका ऊंचाई, है ना, यदि किसी लंबवृत्त बेलन की ऊंचाई उसकी दुगनी कर दी जाए, थोड़ा बहुत फंस सकते हैं, चलो 2 क्वेश्चन में फंस गए। अगला बच्चों सिक्का वाला प्रायिकता बना देंगे, 2 पासा सिक्का बना देंगे, तो 28 क्वेश्चन आप बना देंगे, 30 में से 2 क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं थोड़ा बहुत। अगला है बच्चों ग्राफ बनाना है, सिखाए हैं, जरूर बना लीजिएगा ग्राफ, आंसर 6 और 0 आएगा शायद इसका। अगला है, अगर बच्चों एक आयत का खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 अधिक है, पढ़ा दिए हैं 4.2 या 3 में, है ना, सब, है ना। ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा अभी फिलहाल, योग बराबर। अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे, ये आपका कंस्ट्रक्शन नहीं बनेगा, 2 ठो 5 नंबरिया बना अभी, है ना, नदी किनारे खड़ा है, बन जाएगा मेरे बच्चे, पीछे हट जाता है, पढ़ा दिए हैं कंस्ट्रक्शन, क्या है ये आपका 9वां चैप्टर है, आराम से बनेगा। अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे सिद्ध करने वाला सवाल है, कोशिश करेंगे 100% बनेगा, नहीं बनेगा थोड़ा टाइम दीजिएगा, माध्यक बना लीजिएगा। 4 ठो बनाना था, 4 को इजिली बन गया, 4 ठो बनाना था, 4 ठो इजिली बन गया मेरे बच्चे, हो गया ना। चलो यहाँ आपका दिया गया है टोटल, है ना, क्या लिखा है, पहला लिखा है, फर्स्ट में देखते हैं, लिखा गया मेरे बच्चे, लिखा गया कि 70% से अधिक, 60% से अधिक और 50 से अधिक, 40 से अधिक, है ना, 30 से अधिक और 20 से अधिक। सर हम क्लास कैसे बनाएं, है ना, क्लास कैसे बनाएं, 70 से अधिक मतलब 70 से 80, है ना, ऐसा बनेगा। 60 से अधिक मतलब 60 से 70, ऐसे क्लास बनाएंगे बच्चों, ठीक है, तो इजीली बना देंगे हम, सब्जेक्टिव भी करा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। और पूछा गया है ना, आयतन पूछा गया, एक बच्चों शंकु का आधार की त्रिज्या अगर 5 है और ऊंचाई अगर 12 है, तो निकालना है उस शंकु का आयतन और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। बहुत प्यार से, बहुत सुकून से बना सकते हैं आप, बहुत आराम से, ठीक है बच्चों। कैसा लगा बताइए आप लोग, है ना, आप लोग जल्दी से बताएंगे कि कैसा लगा आप सभी को।
और सब लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को इस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देखकर कैसा लगा, है ना। मैं चाहता हूं कि हर एक विद्यार्थी मुझे कमेंट करे, क्योंकि इतनी मेहनत बच्चों हमने की है, रिकॉर्ड करने में बहुत 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 मेहनत लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा। आप लोग जब कमेंट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं कि सर हम कहाँ से डाउनलोड करें, इसके लिए मेरे बच्चे आपको इस वीडियो के नीचे हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया होगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया होगा, उसको जा करके वहाँ से देखेंगे, फॉलो करेंगे, सब कुछ मिल जाएगा। बाकी अगर आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो ऐप पर जाकर क्रैश कोर्स परचेस कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद बच्चों। कमेंट कीजिएगा कि हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा। लव यू, बाय सभी को। ना कमेंट जरूर कीजिएगा सब लोग, ठीक है। दोस्तों में शेयर कीजिएगा जिन्हें 100% सही सॉल्यूशन देखना है तो।